नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 21 गरीब बेटियों की शाही अंदाज में धूमधाम से संपन्न हुई शादी। आगे जानेंगे कि कहां कोयला चुनने के दौरान आग से 3 लोग झुलसे, और साथ ही जानेंगे कि कहां चौरसिया समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए की जा रही है एक यात्रा की शुरुआत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रभावती कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष शरद यादव के नेतृत्व में 21 गरीब बेटियों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। ट्रस्ट का मुख्य लक्ष्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए किसी गरीब परिवार की बहन बेटियों की शादी धन के अभाव के कारण ना रुके, ऐसी बहन बेटियों की शादी पीके चैरिटेबल ट्रस्ट शाही अंदाज में धूमधाम से कराएगा। यह ऐतिहासिक शादी शाम 5 बजे श्री राम बालिका इंटर कॉलेज से बारात शानो शौकत के साथ हाथी घोड़ा डीजे नगाड़ा और रथ के साथ हिंदुस्तान मैरिज हॉल पर पहुंचकर शादी की रस्म पूरी की गई। हिंदू और मुस्लिम के जोड़ों की सभी के रीति रिवाज से उनकी शादी कराई गई एवं सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप 21 सामान एवं मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम की देखरेख अध्यक्ष शरद यादव के पिता कैलाश नाथ यादव ने बड़े उत्साह पूर्वक की। शादी में मुख्य अतिथि राम बच्चन यादव, पूर्व मंत्री एवं अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर व अन्य लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ भूपेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर छोटा उदेपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं कलेक्टर स्तुति चरण ने प्रेस वार्ता कर जिले की 3 विधानसभा बैठकों की विस्तृत जानकारी दी। चूंटणी पंच द्वारा જે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ છે એ સાથે જ રાજ્યમાં એમસીસી અમલમાં આવી ગઈ છે। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ એમસીસી માટે કાર્યવાહી કરી દેવામાં શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં બીજા તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે અને જિલ્લામાં લગભગ 1058 मतदान मथक है और 910 पोलिंग स्टेशन लोकेशन्स है। अपना जिला में छोटाउदेपुर जिला में कुल 8,18,573 मतदारों है, जेमा 4,19,043 पुरुष मतदार है और 3,99,522 स्त्री मतदार और 8 अन्य मतदारों है। छोटाउदेपुर जिला में सिंगल विंडो सिस्टम બધા જ નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂક કરી દેવામાં આવેલ છે। આ વખતે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં લગભગ 21 સખી પોલિંગ સ્ટેશન છે જે મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે। 3 પીડબ્લ્યુડી પોલિંગ સ્ટેશન્સ છે, 3 મોડલ પોલિંગ સ્ટેશન્સ છે અને આ વખતે ખાસ એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી ગ્રીન ઇકો બૂથ પણ 137 છોટાઉદેપુરમાં બનાવવામાં આવશે અને 139 સંખેડામાં પણ સ્પેશિયલ હેરિટેજ બૂથ બનાવવામાં આવશે। जिला में 7 तारीख થી 9 तारीख दरमियान जे 100 ओछा लोवेस्ट वोटर टर्नआउट मतदान मथक था आमा अवसर रद्द करवामां आवशे, जेथी वधारे में वधारे लोको चूंटणी में पार्टिसिपेट करे अने आ वखतना दरेक प्रिपरेशन वहीवटी तंत्र द्वारा करवामां आवी छे अने टीम पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेतरिया खाट कोलियरी परिसर में शुक्रवार की सुबह जलावन कोयला चुनने के दौरान आग से 3 लोग झुलस गए। झुलसने की घटना के बाद आसपास के लोगों ने झुलसे हुए तीनों लोगों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं प्रकाश उराव की स्थिति को गंभीर देख चिकित्सक के द्वारा बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। चिकित्सक ने बताया कि आग से झुलसे तीनों लोगों के 2 की स्थिति बेहतर है, वहीं 1 की स्थिति गंभीर है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीके गौरव चौरसिया के द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में चौरसिया समाज को एकजुट करने हेतु भगवान श्री कुलगुरु चौत्रश्री महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। जुन्नार देव चौरसिया समाज द्वारा विशाल रथ यात्रा का स्वागत किया। रथ यात्रा जुन्नार देव महाकाल की देवनगरी पहली पायरी नगर चौरसिया समाज के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली, जो जुन्नार देव शहर के गांधी चौक नुक्कड़ चौराहे से रेलवे स्टेशन रोड नाग मंदिर पहुंची। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के जनकपुरी में सामूहिक विवाह समारोह में पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने 151 बेटियों का कन्यादान किया। समारोह में पहुंची बारातों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया।
इस खुशनुमा माहौल में विवाह की सभी रस्में निभाई गई तथा सभी ने एक दूसरे के साथ सुख दुख में रहने का वादा किया। सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सभी बारातियों का गेट पर खड़े होकर स्वागत किया। शुक्रवार देवउठनी एकादशी के पर्व पर जनकपुरी में अमरोहा पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला आज नवागढ़ क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत नवागढ़ में सचिवों की जमकर क्लास लगा दी। कलेक्टर नवागढ़ जनपद के सभी सचिवों की बैठक रखी गई, जिसमें एसडीएम, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ के साथ साथ जनपद के सभी सचिव मौजूद रहे। जितेंद्र कुमार शुक्ला के पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहला कलेक्टर का बैठक था, जिसमें कलेक्टर शुक्ला काफी कड़े तेवर अंदाज में नजर आए। कहा कि शासकीय योजनाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कई सचिव ऐसे मिले कि कलेक्टर के प्रश्न में जवाब नहीं दे पाए और पसीने से तरबतर हो गए। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं और ये ग्राम पंचायत स्तर पे बहुत ज़्यादा ये संचालित होती हैं और इनका लाभ सीधे सीधे पूरे प्रदेश की जनता या स्पेशली मैं कहूँ तो ब्लॉक में जो भी गाँव में रहने वाले लोगों से जुड़ी हुई सीधी योजनाएं होती हैं। उसकी समीक्षा हमने की है और कुछ कमियां थी और कुछ बेहतर भी काम हुआ है। तो जहां सुधार की ज़रूरत है सभी को स्पष्ट रूप से समय दिया गया है कि 1 माह के अंदर में पूरी व्यवस्थाएँ सुचारू कर लें और जो हमारा परम उद्देश्य है कि शासकीय नीति और उसकी योजनाओं का लाभ सभी को प्रॉपर तरीके से मिले, वो करना उनकी जिम्मेदारी है। और वो चाहे उस जनपद के हों या गाँव स्तर पर सचिव के हों, नामांतरण की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो गांव स्तर पे दी गई है। उसके संबंध में हम लोगों ने लोगों से डिस्कस किया, चर्चा किया। कारण यही है कि शासन की नीतियां जनोन्मुखी होती हैं और लोगों को उसका लाभ मिले, ये तय करना, सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये समीक्षा नियमित रूप से होती है। सर, जनपद में कई कामों के लिए पंचायत के कई काम हो सकते तो उनके लिए यहाँ के जो बाबू हैं उनके द्वारा 10 से 15% की डिमांड किया जाता है सर काम के लिए। सर, ऐसी कोई भी शिकायत यदि मिलती है तो सीधे मुझे भी या सीओ जो भी है दोनों जनपद और उनको अवगत कराया जा सकता है, ना लेना है ना देना है। राशन कार्ड के नाम से भी था, प्रति सचिव 3000 रुपये ले रहे हर एक पंचायत में। ऐसा यदि ऐसा कुछ स्पेसिफिक हो तो मुझे बताया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद शिकोहाबाद नगर के यदुवंश नगर निवासी आगरा सेंट्रल जेल में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनाती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। फिलहाल उनका शव शुक्रवार की सुबह जब उनके निवास स्थान पर पहुंचा तो आसपास के देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। ये आपने एक सिपाही की मौत हुई है, किस तरह मामला था, क्या बात? ये मेरे मामा के बेटे हैं और मुझसे 1 साल बड़े थे। जेल पुलिस में ये भर्ती हुए, इनके बाद में मैं आर्मी में भर्ती हो गया। इनकी डेथ हुई है जेल पुलिस में सरकारी क्वार्टर के अंदर। हम लोगों को किसी को सूचना नहीं दी, हमको डेड बॉडी मोर्चरी के अंदर मिली है जाकर। जब इन लोगों ने हमसे प्रेस डाला है कि तुम इनके पूरे पैसे खर्च करो, तब मैंने ऑब्जेक्शन किया। जेलर का नंबर मिलवाया, सिपाही ने जेलर का नंबर मिलाया तो जेलर ने हमको एम्बुलेंस भी दी। कहाँ तैनात थे? किस तरह मौत हुई, क्या कारण था? किस तरह मौत हुई, क्या कारण था? ये हमको मालूम नहीं है। फांसी पे हमको दिखाया गया, फांसी पे टंगे हुए थे, गले के अंदर उनके दाग मिला है। अब फांसी पे टंगे थे नहीं थे हमने नहीं देखे। मर्चरी मिली हमको मर्चरी के अंदर मिले थे जाके। वो क्या किसी तरीके की कोई बात सामने या कोई बात नहीं थी सर। सब पूरा संपन्न परिवार है। 2 बेटे थे, दोनों बेटे पुलिस में लगे हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर अखिल विश्व गायत्री परिवार नगर पंचायत पीपीगंज के तत्वाधान में प्राचीन काली माता मंदिर के बगल में स्थित गायत्री माता मंदिर पर आयोजित हो रहे 9 कुंडीय यज्ञ, प्रज्ञा पुराण कथा एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आज पीपीगंज नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई, जो मंदिर परिसर से शुरू होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर यज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा आज से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा और इसी दिन विशाल भंडारा भी होगा। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से गायत्री परिवार से जुड़े लोगों के साथ नगर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट।
आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान से संबंधित है, जिन्होंने 3-4 साल पहले एक प्लॉट रामपुर में खरीदा था, जिसकी जांच करने पर मालूम हुआ कि उसमें स्टैंप कम लगाया गया है। इस बाबत एक रिपोर्ट एसडीएम रामपुर ने जांच करने के उपरांत जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी थी, लेकिन उस पर अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद पुनः जांच की गई और एक बार फिर 8,26,000 रुपये कम स्टैंप लगाने की रिपोर्ट आने पर मामला जिला अधिकारी के पास पहुंच गया। अब देखना ये होगा कि जिला अधिकारी इस पर कितनी पेनल्टी लगाते हैं, क्योंकि इस तरह के मामलों में कम स्टैंप जमा करने पर 10 गुना तक पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। ऐसे में एक बार फिर अब्दुल्ला आजम पर ये अर्थदंड की तलवार लटक रही है। मैं वर्तमान में डीजीसी रेवेन्यू के पद पे हूँ और अब जो हमारे माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला आजम खां, इन्होंने सीवी रोड पर एक प्लॉट ख़रीदा था अब से लगभग 2-3 साल पहले, और वो प्लॉट जो था उसको इन्होंने लिंक रोड दिखाते हुए जो आपके मुर्तिया नहीं सॉरी राहे मुर्तिजा की तरफ रास्ता ना दिखा के उसको लिंक रोड पर दिखाते हुए उसका बैनामा कराया था। सब रजिस्ट्रार सदर ने उसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि ये लिंक रोड पर तो है ही है, साथ में सेगमेंट रोड पर भी इस प्लाट का रास्ता खुलता है। तो उसी के आधार पर जो है वो 8,26,000 रुपये की स्टाम्प कमी पाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर रामपुर को भेजी थी। और तत्कालीन कलेक्टर जो वर्तमान में हमारे आदरणीय कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सर, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खां को जो है वो नोटिस भेजा था कम स्टाम्प का। उसके बाद अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता जो हैं रमेश पाठक एडवोकेट, उन्होंने इसमें जवाब दाखिल किया था, आपत्ति दाखिल की थी और उन्होंने दोबारा जो है इसकी मौके की जांच कराने की बात कही थी। उसके बाद पुनः जांच हुई, एसडीएम सदर ने जांच कराई और उसके बाद भी उसमें चूँकि क्लियरिटी नहीं थी उस जांच में, थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा था कि उस पर फिर आपत्ति लगी और आपत्ति के बाद दोबारा फिर जो हमारे इस समय वर्तमान में कलेक्टर हैं रविंद्र कुमार मादड़ सर, उन्होंने दोबारा जांच के आदेश किए थे और इसमें दोबारा एसडीएम सदर ने जांच की और जांच में 8,26,000 रुपये की कमी पाई गई और पुरानी जो जांच रिपोर्ट थी उनकी उन्होंने पुष्टि की। अब इसमें रिपोर्ट किसको एसडीएम ने सौंपी है? एसडीएम ने जो कलेक्टर साहब के न्यायालय में कम स्टाम्प का बात चल रहा था उसमें वो रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है और उस पर सुनवाई होना शेष है और जल्द जो है उस पर फैसला आ जाएगा। इसमें फैसले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, क्या सजा दी जाती है? देखिए, इसमें सजा का तो प्रावधान नहीं है, क्योंकि कम स्टाम्प का मामला है तो जो 8,26,000 रुपये का की स्टाम्प कमी है वो उन्हें जमा करना पड़ेगा और उसके अलावा जो है वो उसका 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना 10 गुना ये कोर्ट की मर्जी पर है, उसका कितना गुना बढ़ा के जो है वो एक्सिस का आदेश होता है, वो आदेश पर निर्भर करेगा। पेनाल्टी भी पड़ेगी। अब इसमें तारीख डीएम साहब ने क्या लगाई? इसमें तारीख शायद 17 इसी महीने की नवंबर की तारीख लगी हुई है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।